जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का 20वां अध्याय। गोपियां बोली, अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सावरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोर शरीर पर नीलांबर फहराने का लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठी में वो दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छोड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैया, क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह बेड़ू पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रह जाएगा। इस बेड़ू को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के मिस रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर ऋषि पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंद अश्रु बहाते हैं। अरे सखी, यह वृंदावन बैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है कि सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरण करने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण बल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आँखों से उन्हें निखरने लगती है। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आँखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार अपने आप को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरिणियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियां को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे आपस में अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं।
यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता। वह कमर से खिसककर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका आलिंगन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रों से आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान का स्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं। अरे सखी, गौवें और बछड़े तो हमारी घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी बाड़ी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, देवता गौओं और पक्षियों की बात क्यों करती हो? वे तो चेतन है। इन जड़ नदियों को नहीं देखती? इसमें जो भंवर दिख रहे हैं, उनसे इनके हृदय से श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उसके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं।